पाकिस्तान हिंदुस्तान को नीचा दिखा दे तो राहुल गांधी बहुत खुश होते हैं। तो उनका जवाब इसीलिए जो है ना वो विराट कोहली के पक्ष में खड़े हैं। पूरा हिंदुस्तान विराट कोहली को इस टाइम कोस रहा है और राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं। तो राहुल गांधी की सोच टोटली देश विरोधी है। विराट कोहली की बाजुओं में उनके अंदर अब वो दम नहीं रही है जो एक हुआ करती थी। जब आईपीएल ये खेलते हैं तो बहुत मन लगा के खेलते हैं और जब दूसरे मैच होते हैं तो उसमें इनकी टीम हार के आ रही है। मगर इन लोगों को ना देश से प्रेम है ना किसी से प्रेम है, इन्हें सिर्फ पैसे से प्रेम है। पैसे के लिए आपने देखा होगा हिंदुस्तान के कभी किसी प्लेयर ने कोई भी मैच ये कहा है कि हम ये देश को समर्पित करते हैं, कभी नहीं कहा। कि राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसकी अपनी कोई सोच ही नहीं है, ना उसका कोई वजूद है। वो तो ये है कि राजनीति उसको विरासत में मिल गई है, इसलिए वो चल रहा है। नहीं, बाकी पास ना तो कोई सोच है, ना कोई वजूद है, ना उसकी कोई एक आगे दूरदृष्टि है। तो इसी तरह से वो विराट कोहली का सपोर्ट कर रहा है। पूरा हिंदुस्तान विरोध कर रहा है विराट कोहली का, वो अकेला बंदा एक सपोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि वही पाकिस्तान की वजह से, कि पाकिस्तान के लोगों ने हराया है। तो इनकी आप राजनीति देखिए किस तरह की कर रहे हैं, ये सिलेक्टेड राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी जैसा देश के लिए नासूर कोई हो नहीं सकता है। T20 को लेकर जिस तरीके से हमारी इंडिया टीम का प्रदर्शन रहा है, अगर इसी सारी चीज को लेकर टीम इंडिया के साथ साथ कैप्टन यानी कि विराट कोहली को लेकर अगर लोग कुछ बातें कर रहे हैं और बीसीसीआई की तरफ से भी खबर ऐसी ही आ रही है कि जल्द ही कप्तानशिप से भी हटाया जा सकता है विराट कोहली को, तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर राहुल गांधी कहते हैं कि माफ करिए उन लोगों को विराट कोहली जो आपके बारे में आलोचना कर रहे हैं। जो जनता विराट कोहली से लगातार इतना ज्यादा प्यार करती है, अगर टीम का प्रदर्शन आज खराब है और जनता की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं तो उसको लेकर राहुल गांधी क्यों इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, इसी पर और भी ज्यादा बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कैप्टन आई सिंह सर। सर, किस तरीके से देखते हैं राहुल गांधी की इस राजनीति को? कह रहे हैं विराट कोहली हम तुम्हारे साथ हैं, जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं उन्हें माफ कर दीजिए, उन्हें कोई प्यार नहीं करता। सरेन जी, राहुल गांधी हर उस शख्स के साथ में रहते हैं जिसका कॉन्टैक्ट पाकिस्तान से जुड़ा होता है। ये आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान की जो तारीफ करता है राहुल गांधी, उसके साथ जरूर जाते हैं। तो इस टाइम जो है ना विराट कोहली की पूरा देश जो है ना कमियां देख रहा है कि उनकी वजह से हम पाकिस्तान से कभी नहीं आ रहे हैं, और ख़ास करके जो इस तरह के मैच कभी नहीं आ रहे हैं। पूरे हमारे हिंदुस्तान की इज्जत दांव पे लगी होती है जब पाकिस्तान के साथ मैच होता है। मगर जब वो हारे और बुरी तरह से हारे, उसके बाद दूसरा भी मैच हार गए, तो हिंदुस्तान का कितना बड़ा आघात पहुंची है। तो हिंदुस्तान कह रहा है राहुल, जितना विराट कोहली को हिंदुस्तान ने प्यार और धन दौलत सब कुछ दिया है, तो अधिकार भी बनता है उनके ऊपर जो है ना इस तरह की बात बरसने का हिंदुस्तान का। राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीत गया, हिंदुस्तान हार गया? तो इसलिए हिंदुस्तान की हार में राहुल गांधी को खुशी मिलती है। तो ये राहुल गांधी की एक आत्मा की आवाज़ है कि जहां पाकिस्तान हिंदुस्तान को नीचा दिखा दे तो राहुल गांधी बहुत खुश होते हैं। तो उनका जवाब इसीलिए जो है ना वो विराट कोहली के पक्ष में खड़े हैं। पूरा हिंदुस्तान विराट कोहली को इस टाइम कोस रहा है और राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं। तो राहुल गांधी की सोच टोटली देश विरोधी है। सर, जहां पर एक प्लेयर ज़्यादातर इंपॉर्टेंस पैसे के लिए दे रहा है, क्योंकि लगातार ये सवाल जनता की तरफ से उठ रहे हैं, लोग ज़्यादातर अगर विराट कोहली के लिए कुछ कह रहे हैं तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि आईपीएल में आप काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हो, जब बात T20 पे आती है या फिर जो हमारे इंडिया मैच की आती है तो आप इस तरीके से ढील क्यों छोड़ देते हो? क्या सिर्फ पैसा प्यारा है विराट कोहली आपके लिए? दिवाली के मौके पर आप पटाखों के लिए बोलते हो और जैसे ही पाकिस्तान की जश्न पर जो पटाखे जलाए गए हमारे देश में, उसके लिए विराट कोहली ने कुछ क्यों नहीं कहा? सैरिन जी, आपने देखा होगा अभी थोड़े ही दिन पहले, ज़्यादा नहीं 2-3 दिन पुरानी बात है, शाहरुख खान का बेटा जेल से छूट के आया और उसकी खुशी में कितने पटाखे चलाए गए। न किसी मीडिया ने दिखाया, मीडिया तो बल्कि वहाँ ऐसे खड़ी हो गई थी कि उसके लिए इससे बड़ी कोई खबर ही नहीं है। हमारे देश के सैनिक जब शहीद होके आते हैं ना, उनको मीडिया नहीं दिखाएगी, मगर शाहरुख खान के बच्चों को इतना दिखा रही थी कि देखिए अब जेल से निकल रहा है, देखिए अब घर में जाएगा, और खुशी में वहाँ पटाखे चल रहे थे। और हमारा दीपावली का जो त्यौहार है वो एक इतना हर्ष उल्लास का त्यौहार है। प्रभु राम जब 14 वर्ष का वन काट के आए थे, वनवास काट के, उनकी खुशी में ये पर्व मनाया जाता है। तो इसके में हमारे पटाखे जो है ना, जब देखो तब कहीं कोर्ट बंद कर देता है, कहीं सरकारें बंद कर देती हैं, और जो है ना ये लोग भी कह रहे हैं।
मगर रहा जहाँ शाहरुख खान के निवास पे पटाखे चलाए गए उसके लिए किसी ने नहीं कहा। तो ये दोहरा चरित्र इन लोगों का है। ये हमारे देश की, हमारी हिंदू संस्कृति, हमारे सनातनी धर्म पे ये हरदम कुटारा घात करने वाले लोग हैं। लगातार विराट कोहली को लेकर ही नहीं कोसा जा रहा है। अगर इस तरीके से आपसे पूछूं सर कि लगातार जनता कह रही है कि विराट कोहली का जो प्रदर्शन है वो ठीक नहीं है, दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि अगर सेमीफाइनल्स में हमारी इंडिया टीम नहीं जाती है तो विराट कोहली को कप्तानशिप से हटा दिया जाए या नहीं? मैं तो सरिन ये कहना चाहूँगा कि विराट कोहली की बाजुओं में, उनके अंदर अब वो दम नहीं रही है जो एक हुआ करती थी। जब आईपीएल ये खेलते हैं तो बहुत मन लगा के खेलते हैं, और जब दूसरे मैच होते हैं तो उसमें इनकी टीम हार के आ रही है। तो अब विराट कोहली की वो चीज़ नहीं रही है, इसलिए नए लड़कों को मौका दिया जाए और विराट कोहली को तुरंत जो है ना अपने पद से, खास करके कैप्टन के पद से हटा देना चाहिए। क्योंकि विराट कोहली ने, आपने देखा होगा, एक थोड़े समय पुरानी बात है, जब इनकी मैसेज को डिलीवरी होना था तो मैच छोड़ के विदेश से इंडिया में आ गए थे, वहाँ नए लड़कों को पूरी टीम संभाल के आ गए थे। हालांकि हमारे उन जाबाज लड़कों ने मैच जिताया, मगर एक कैप्टन की क्या ये जिम्मेवारी है कि आपके डिलीवरी होने वाली है तो आप टीम को विदेश में अकेला छोड़ के आ जाएं? मगर इन्होंने ऐसा किया था। तो अब विराट कोहली बिल्कुल अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहे हैं, इसलिए अब चाहिए बीसीसीआई को कि इनको तुरंत कैप्टन से हटा देना चाहिए, और यही भारत की मांग है। अगर नहीं हटाएंगे तो पब्लिक जो है ना ऐसे मैच देखना बंद कर देगी और बीसीसीआई का विरोध होगा। यहाँ पर यह भी बात है कि लगातार राहुल गांधी की तरफ से बात तो की जा रही है, सपोर्ट किया जा रहा है विराट कोहली का, लगातार ये कहा जाता है कि आप माफ़ कीजिए। देश की जनता के लिए कोई संदेश नहीं कि इतना ज़्यादा प्यार जो देती है विराट कोहली या फिर राहुल गांधी के लिए भी चंद अगर वोट मिलते हैं तो वो यही देश की जनता देती है जो इसके लिए इस तरीके के वर्डों का इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल गांधी। मैं सरिन बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी, मैंने पहले भी बताया कि राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसकी अपनी कोई सोच ही नहीं है, ना उसका कोई वजूद है। वो तो ये है कि राजनीति उसको विरासत में मिल गई है, इसलिए वो चल रहा है। नहीं, बाकी पास ना तो कोई सोच है, ना कोई वजूद है, ना उसकी कोई एक आगे दूरदृष्टि है। तो वो हर वो काम करता है जिसमें देश के लोगों को, इस देश को आघात पहुंचाई जाए। तो इसी तरह से वो विराट कोहली का सपोर्ट कर रहा है। पूरा हिंदुस्तान विरोध कर रहा है विराट कोहली का, वो अकेला बंदा एक सपोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि वही पाकिस्तान की वजह से, कि पाकिस्तान के लोगों ने हराया है। जहां परस्त राजनीति होगी वहां कांग्रेस पूरी खड़ी हो जाएगी, सोनिया गांधी आगे आ जाएंगी, प्रियंका गांधी आ जाएंगी, राहुल गांधी आ जाएंगे, बचे खुचे उनके राज्यों के सीएम हैं वो भी पहुंच जाएंगे। तो इनकी आप राजनीति देखिए किस तरह की कर रहे हैं, ये सिलेक्टेड राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी जैसा देश के लिए नासूर कोई हो नहीं सकता है। जब तक राहुल गांधी और कांग्रेस इस देश में रहेगी, आप मानिए ये देश कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। एक तरफ क्रिकेट को लेकर बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से, दूसरी तरफ अगर सारा अली खान जो कि बॉलीवुड से आने वाली एक अभिनेत्री हैं, अगर वो केदारनाथ चली जाती हैं और जो जिहादी मानसिकता वाले लोग आज सेकुलरिज्म को भूलकर सारा अली खान को टारगेट कर रहे हैं, धर्म के नाम पर गाली गलौज कर रहे हैं, इसको लेकर कांग्रेस का कोई भी नेता ये राहुल गांधी खड़ा हुआ नजर नहीं आया कि हाँ एक मुस्लिम लड़की भी जा सकती है केदारनाथ अगर फोटो खिंचाने के लिए, या जिसके लिए भी गई है सारा अली खान। सरिन क्या है कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस और कुछ और भी पार्टियां हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है, तो इनका, और ये दिल्ली में हमारे केजरीवाल बैठे, इनकी सिलेक्टेड राजनीति है। हिंदू को आघात पहुंचाई जाए और मुस्लिम को कैसे खुश किया जाए, तो इनकी राजनीति इस पे चलती है। क्योंकि इन्हें मुस्लिम वोट चाहिए, इन्हें हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं। इन्हें मालूम है कि हिंदुओं को तो बिजली फ्री कर देंगे तो आ जाएगा, पानी फ्री कर देंगे तो आ जाएंगे, मगर उन्हें मालूम है कि इनको कुछ खुश करना है तभी इनका वोट हम हासिल कर पाएंगे। तो ये लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, सिलेक्टेड राजनीति है। इसलिए जो है ना हिंदुओं को नहीं, सारा अली खान जब गई है वहाँ तो एक धर्म स्थल पे गई है, उसमें क्या बुराई है, जा सकती है। तो उसके लिए ना पूरी कांग्रेस बोली, ना राहुल गांधी बोले, ना अन्य फतवा वाले, फतवा जरूर हो गए। मगर उसी तरह से जब एक हिंदू इनके मज़ारों पे चला जाता है, आपने देखा होगा अजमेर शरीफ पे एक बड़े से बड़े जो है ना फिल्म इंडस्ट्री के लोग, बड़े से बड़े हिंदू लोग वहाँ जाते, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आती इन्हें। मोहम्मद शमी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि मोहम्मद शमी के पक्ष में भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, राहुल गांधी उनके पक्ष में आए थे, पर राहुल गांधी की तरफ से ये नहीं कहा गया कि जिस वक्त पे 21 अक्टूबर को पाकिस्तान जीत गया था T20 में, हमारी टीम इंडिया हार गई थी, इसको लेकर जहाँ एक तरफ देश को
देश में शोक का माहौल था, जो क्रिकेट प्रेमी थे वो कहीं ना कहीं निराश थे और विराट कोहली गले लग के पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट कर रहे थे, कहने लगे हाँ चलो ठीक है आप जीत गए। शेरिन क्या है, जब विराट कोहली जब उस मैच पाकिस्तान के साथ हारे हैं तो पूरा देश शोक में डूब चुका था। उस टाइम आपने देखा होगा पूरा देश शोक में डूबा हुआ था और विराट कोहली इतने लोगों को आघात पहुंचा के उसको गले लग रहे हैं। तो ये विराट कोहली का बहुत ही एक कायराना हरकत थी, पूरे देश को आघात पहुंचाने वाली हरकत थी। ये काम उन्हें नहीं करना चाहिए। मगर इन लोगों को ना देश से प्रेम है ना किसी से प्रेम है, इन्हें सिर्फ पैसे से प्रेम है। पैसे के लिए आपने देखा होगा हिंदुस्तान के कभी किसी प्लेयर ने कोई भी मैच ये कहा है कि हम ये देश को समर्पित करते हैं, कभी नहीं कहा। मगर पाकिस्तान का हर प्लेयर कोई भी मैच जीतता है तो कहता है कि ये इस्लाम को समर्पित है, ये हमारे कश्मीर के भाइयों को समर्पित है, इस तरह की बातें करते हैं। मगर हमारे प्लेयर क्या कहेंगे जब जीत जाएंगे तो कि हमने बहुत अच्छा खेला, हमारे प्लेयर बहुत अच्छी बॉलिंग करी, बहुत अच्छी बैटिंग करी, इसलिए हमने मैच जीता है। वो कभी देश के लिए, हमारे देश के नौजवानों के लिए, सेना के जवान सीमा पे लड़ रहे, उनको कभी अर्पित नहीं करेंगे, उसका श्रेय पुल लेना चाहेंगे और हार जाएंगे तो कह देंगे ये हो गया वो हो गया। तो ये इनकी सोची समझी रणनीति है हमारे प्लेयरों की। ये इनकी सोच सिर्फ एक बन गई कि हमें पैसा कमाना है। हिंदुस्तान को कैसे आघात पहुंचती है नहीं पहुंचती इससे कोई लेना देना ही नहीं इनका। क्रिकेट खिलाड़ी हो या फिर कोई और राजनीति व करने वाले नेता हो, देश की जनता ही इन्हें प्यार देती है। अगर इनका प्रदर्शन खराब रहता है, अगर हम मोदी सरकार की भी बात करें, अगर कहीं पे फैसिलिटीज़ को लेकर चीज़ों में तकनीकी कमी भी आती है, कैसे भी कमी आती है, तो देश की जनता लगातार देश के प्रधानमंत्री को गाली देती है, सवाल पूछती है। आज अगर क्रिकेट मैच को लेकर जवाब पूछे जा रहे हैं, कोसा भी जा रहा है, देश की जनता है जहां एक तरफ प्यार करती है तो वो कुछ चार शब्द कह भी देती है। तो इसको लेकर इस तरीके से बवाल मचाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल शेरिन जी, आपने बहुत अच्छे शब्द कहे। जब देश की जनता आपको इतना प्यार देके सिर पे बैठा के यहाँ तक पहुँचा देती, आज आपके पास मान सम्मान सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ जनता का ही दिया हुआ है, और आज आप उसी जनता को आघात पहुँचा रहे हो, उसी के खिलाफ आप चल रहे हो। तो ये जो है ना बिल्कुल ही षड्यंत्र है देश के साथ। आप देखिए कि जितने हिंदुओं के त्योहार हैं उन्हीं के ऊपर बैन क्यों लगता है। विराट कोहली कह रहे हैं कि पटाखे नहीं अरे विराट कोहली, मैं तुमसे जानना चाहूंगा, तुमने कभी कहा बकरे मत काटिए? एक बार कह के देखिए, राहुल गांधी एक बार कह के देखे बकरे मत काटो। जो हजारों नहीं लाखों बकरे काटे जाते हैं और कितना बड़ा प्रदूषण फैलता है, दुनिया भर का खून ही खून दिखाई देता है, तब एक भी नहीं बोलते हैं। मगर हिंदुओं का त्योहार जब भी आएगा तब बोले पटाखे मत चलाइए, पॉल्यूशन फैलता है। मैं तो कहता हूँ पॉल्यूशन नहीं फैलता है, पटाखे चलते हैं, उससे जितना गंदगी मच्छर कीड़े मकोड़े हैं वो मरते हैं। तो पटाखे तो चलाना चाहिए। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि पटाखे चलने से जितना मच्छर की जो डेंगू फैल रहा है, पटाखे चलाइए, डेंगू मच्छर मरेंगे, डेंगू खत्म हो जाएगा। हिंदुओं का त्योहार है, ये कौन सा तरीका है? तो हुई कांग्रेस है, वैसे भी हर जगह से अपनी जो साख है वो खोती जा रही है। इस तरीके से क्रिकेट और विराट कोहली को और देश की जनता को कोसने से क्या राहुल गांधी को अपनी सत्ता वापस मिल जाएगी या फिर वो आने वाले समय में कुछ बन पाएंगे? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही डूबता हुआ जहाज है, ये दोनों ही डूबता हुआ जहाज है। इसी तरह से विराट कोहली है कि विराट कोहली का समय निकल चुका है। अब विराट कोहली के बाजू में वो दम नहीं रही है कि जो वो कप्तानी कर सकें, इसलिए उन्हें कप्तानी छोड़ देना चाहिए। नहीं तो ये जनता तुम्हें जो है ना बुरी तरह से हटा देगी, तब फिर तुम मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचोगे। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ विराट कोहली को कि आप तुरंत कप्तानी छोड़ दें, नहीं तो ये जनता जब विरोध करेगी तो आपको जहाँ तक पहुँचाए वहाँ से नीचे भी गिरा देगी। आप पटाखों को बैन कर सकते हो, तो मैं इन लोगों से कहना चाहूँगा कि अपना ये दोहरा चरित्र बदलिए, ये नहीं चलेगा भारत में। भारत के लोग इतना प्यार दे के आपको इतना शीश पे बैठाते हैं, धन दौलत से सबसे संपन्न बनाते हैं, और आप उन्हीं के खिलाफ बोलते हो।